उसी दिन एकादशी पड़ा, उसी दिन सोमवार पड़ा, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, अब 2 व्रत हैं आज तो कुछ नहीं खाएंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दिन भर काम करेंगे और शाम को नहाकर कुछ पानी पी लेंगे। लेकिन भैया, विधि पूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। जो विधि पूर्वक उपवास नहीं करता है उसके पाप भस्मीभूत नहीं होते। शास्त्र सम्मत होना चाहिए, धर्म सम्मत होना चाहिए, आचार सम्मत होना चाहिए, गुरु सम्मत होना चाहिए, गुरुतर होना चाहिए। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और बर्तन में संयम और तप होने ही चाहिए। वाणी और बर्तन व्यवहार में, वाणी और व्यवहार में संयम और तप दोनों होने चाहिए। जिसका संयम नहीं है, जिसका तप नहीं है, न वाणी में तप है और न व्यवहार में तप है, वो कैसा धार्मिक है? पवित्रता, कलयुग में पवित्रता नहीं कहा। कलयुग में पवित्रता बाहर की और भीतर की। कुछ लोग तो जुम्मे जुम्मे स्नान करते हैं और कुछ लोग होली दिवाली करते हैं, कोई बीच काल में करते ही नहीं। कलयुग में पवित्रता रही कहा। बाहर से सब पवित्र लगते हैं, अंदर से सब मलिन हो गए। कल केवल मलमूल, केवल क्या नाम, मूल में मल ही मल है। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। कलेजे पर पड़ा हुआ दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है, किंतु मन को तो वो अपने साथ लेकर ही जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, किंतु मन तो रहता ही। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, लेकिन मन रहता है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, वस्त्र की, अन्न की, किंतु मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उस मन की कोई देखभाल नहीं करता है। हमारे साथ तो मन ही जाएगा, हमारे किए हुए कर्मों का पिटारा मन सब कुछ बंद है उसमें, वो हमारे साथ जाएगा। पुण्य बंध है तो पुण्य भी है, पाप है तो पाप भी है, दोनों मिश्रित है, वो भी है। मन साथ जाएगा, उसी में सब कुछ बंद है। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसकी चिंता करो, उसकी देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो उस तरह मन का भी स्वच्छ रखो। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते और दबाते रहो कि अपना मन कभी न बिगड़े, अपना मन कभी न बिगड़े। कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं करेंगे, कोई ऐसा भोजन भी नहीं करेंगे, कोई ऐसा संग भी नहीं करेंगे, कोई ऐसे स्थान में नहीं जाएंगे, किसी से ऐसा सानिध्य स्थापित नहीं करेंगे जिससे मन बिगड़ जाए। मन बिगड़ सकता है, इसलिए संग बहुत सोच समझ के करना चाहिए जिससे मन न बिगड़ने पाए। भाई डकैतों का साथ करोगे तो बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी, चोरों का साथ करोगे तो मन गड़बड़ हो जाएगा, भोगियों का साथ करोगे, भोग लेने में कोई बुराई नहीं, लोग लेकिन भोगी व्यक्तियों का साथ करने में निश्चित बुराई है। साथ करेंगे साधुओं का, संतों का, महात्माओं का, योगियों का, मन सुधरेगा, तन भी सुधरेगा, लोग पर लोग सुधरेंगे। साथ ही नहीं करेंगे बल्कि सेवा भी करेंगे, बल्कि सेवा भी करेंगे। जिससे प्राप्त हो रहा है उसकी सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। लोग पर लोग जिससे सिद्ध हो रहा है उसकी सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। दया,
धर्म का चौथा अंग है दया। श्रुति कहती है जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वो अन्न नहीं साक्षात पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचल है, वो किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से चली ही जाएंगी। लक्ष्मी सदैव नहीं रहती। बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति सड़कपति हो गए। एक दिन प्रातः काल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते देखा। महाभारत की कथा है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा तू कौन है? उसने उत्तर दिया उसका नाम लक्ष्मी है। मैं अब तेरे घर से जा रही हूं। राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि वो कौन है तो उसने कहा वो दान है। लक्ष्मी भी जा रही है, दान भी जा रहा है। जब लक्ष्मी जी यहां से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे? दान निश्चित रूप से चला जाएगा। लक्ष्मी जी चली गई तो दान कैसे कर सकोगे? सो मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूं। पुरुष दान ने कहा कि मैं लक्ष्मी के साथ जा रहा हूं। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वो सदाचार है। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूंगा? राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए देखा। उसने पर उसने अपना नाम बताया कि वो यश है। लक्ष्मी गई, दान गया, सदाचार गया, यश भी साथ में चला गया। वो बोला जहां लक्ष्मी दान और सदाचार न हो वहां मैं रह नहीं सकता। वहां मैं रह नहीं सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर के बाद एक और सुंदर युवक घर से निकल कर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया। वो सत्य है, वो सत्य है। लक्ष्मी गई, दान गया, सदाचार गया और यश भी चला गया। अब सत्य भी है। जब आपके यहां लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे रहूं? मैं भी उनके साथ जाऊंगा। सत्य भी चला गया। सत्यदेव राजा ने कहा मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? सत्यदेव राजा ने पूछा आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मी जा सकती है, दान जा सकता है, सदाचार जा सकता है, यश भी जा सकता है, लेकिन सत्य को नहीं जाने दूंगा। राजा ने कहा सत्य को नहीं जाने दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया। जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश भी राजा के घर वापस लौट आए। सत्य को नहीं छोड़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सत्य को जाने दोगे, सत्य को छोड़ दोगे तो सब कुछ चला जाएगा। सत्यनारायण के चले जाने पर कुछ बाकी नहीं रहता है। जहां सत्य होता है वहां लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के सब व्यर्थ हैं। इसलिए ये स्पष्ट ही है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की 4 संपत्तियां चली जाए तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान ये 4 ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। सत्य, तप, पवित्रता और दान ये 4 ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है।
इन चार तत्वों में जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। चार तत्वों में जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में चारों तत्व थे, प्रगट चारि पर धर्म के, कलिमा एक प्रधान, जैन केन विद्येने दान करे कल्याण। धर्म के चार अंग हैं, प्रगट चार पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, कलकाल में एक ही प्रधान है, जैन केन विद्येने दान करे कल्याण। जो आपकी सच्ची कमाई है उसका कुछ अंश गरीबों को, जरूरतमंदों को, विधवाओं को, बच्चों को, साधु संत महात्मा, गिरे हुए तबके, अपने विवेकानुसार आप दान दे सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। इसमें आपका ही कल्याण होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। सतयुग में चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप न रहे, कलयुग में सत्य तप के साथ साथ ममता भी चली गई, कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलयुगे, दानम एकम कलयुगे। कलयुग में केवल दान और दया के सारे धर्म रह गया है, दान और दया। तुलसी दया न छोड़िए जब लखट में दान। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्मरूपी बैल ने कहा, राजन मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर सका कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, कोई दुख का कारण स्वभाव बताता है। अपना स्वभाव शांत रखो, अपना स्वभाव शांत रखो। काल कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। काल कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं, इसलिए अपना स्वभाव शांत रखो। फिर राजा, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वो कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है वो कलिकाल है, कल। ये कल ही धर्मनिष्ठों को सताता है, दूसरों को नहीं सताता है। धर्मनिष्ठों को जरूर सताता है, कल ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कल को दंड देने को तैयार हुए तो कल राजा की शरण में आया। कल ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मतभ्रष्ट हुई। कल ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया। ध्यान रखो कि जो आपके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं वो कल समान तो नहीं है, धूत कीड़ा मिलाता तो नहीं है, नशैली तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, धन संपत्ति से स्नेह रखवाने तो नहीं है। कल का जहां जहां प्रवेश होता है, अगर कोई व्यक्ति उसी में अपने को श्रेष्ठ मानता है तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी चरण स्पर्श न करना। परीक्षित के साथ सबसे बड़ी भूल जीवन में हुई तो कल से उन्होंने चरण स्पर्श करवा दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में चरण स्पर्श की व्यवस्था 1 या 2 जगह ही दी है और कहीं नहीं दी है। गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श के माता जानकी और भगवान राम ने जब उनके सदन में पधारे, माता जानकी ने विवाह के समय भगवान राम के चरण स्पर्शने की सलाह दी गई थी, तो छू नहीं रहे, डर जुड़े। बाकी पूरी रामचरितमानस में कहीं पर भी चरण स्पर्श की व्यवस्था नहीं दी गोस्वामी जी। दूर ही से प्रणाम को कीना, दूर से प्रणाम करो, ये ध्यान देने योग्य। जो कल चरण स्पर्श करेगा, कलयुग के जीव जब चरण स्पर्श करेंगे तो मत भ्रष्ट होना लाजमी है।
जिनको गर्भ में भगवान के दर्शन हुए उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। हम और आपकी क्या स्थिति है? उस वन से राजा परिचित है जहां भगवान साफ साफ रहे, उनकी मत भ्रष्ट हो गई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हैं, स्वभाव और चरित्र, जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हैं, उसका हमें कभी स्पर्श न करना चाहिए। ना स्पर्श करेंगे ना स्पर्श कराएंगे। स्वभाव और चरित्र की जानकारी पूरी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्वयं स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पूर्णशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं, पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। परीक्षित राजा ने कल को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे ये कल है, अपवित्र है, सब उसे दंड देना चाहिए, दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कल के प्रति दया दिखाई। उन्होंने कल से कहा तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा, मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं। कल ने राजा से प्रार्थना की और कहा मैं अब कहां जा सकता हूं? परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी। परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी। वो स्थान कहां है? धूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा। इन चारों स्थानों में क्रमशः अशक्त, मद, आसक्ति और निर्दयता ये 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है, जुए या सट्टे का धन जिसके घर में आता है, वहां साथ साथ कल भी उसी के साथ आ जाता है। तमाम शेयर मार्केट में लोग जाते हैं, सट्टा खेलते हैं, उन्हीं के साथ कलकाल का भी प्रवेश होता है। जहां सट्टा वहां बट्टा, दाग लगेगा ही लगेगा। बट्टा दाग, बट्टा दाग बोलते हैं। ये बट्टा दाग जीवन में पक्की तरह लग जाता है। ये दाग जो है वो पक्की तरह लग जाता है, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, किसी तरह से कोई मिटा नहीं सकता। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं, फिर उस धन का दान करते हैं। वो मानते हैं कि चलो दान किया और मेरी शुद्धि हो गई, परंतु इस तरह का विचार ही गलत है, इस तरह का विचार ही गलत है। और ऐसे धन का जो उपभोग करेगा, ऐसे धन का जो उपयोग करेगा, उपभोग करेगा, उससे अन्न लाएगा, उसका मन भी खराब हो जाएगा, उसका मन खराब हो जाएगा, उसका व्यवहार भी खराब हो जाएगा। चलो ऐसा सोचता है वो, चलो दान किया मेरी शुद्धि हो गई, परंतु ये सब व्यर्थ है, ये सब अनीत का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार नहीं। बहुत बहुत महात्माओं को पतन होते हुए देखा है। ऐसे उनके चेला है जो सट्टेबाज है, शेरबाज है, और जब उनका धन खाते हैं और अन्न खाते हैं तो उनका भी मन बिगड़ जाता है। बड़े बड़े तपस्वी महात्मा भी पतन के रास्ते को चले गए। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहां खाई जाती हैं, शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहां खाई जाती हैं, वहां जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहां कल अवश्य रहता है। शास्त्र निषिद्ध भोज्य खाओगे तो हिंसा होगी, उठापटक होगी, कलह होगी, मारकूट होगी। इन चारों स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कल को संतोष न हुआ। 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने, लेकिन कल को संतोष नहीं हुआ तो उसने राजा से कहा ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने को दो।
गंदा व्यक्ति भी गंदी जगह नहीं रहना चाहता है। परीक्षित ने तो सुवर्ण में रहने की अनुमति दे दी। परीक्षित ने सुवर्ण में रहने की अनुमति दे दी। अशुद्ध साधन से जब सुवर्ण घर में आता है, अशुद्ध साधन से जब सुवर्ण घर में आता है तो कल भी उसके साथ साथ अधर्मता है। अनीति और अधर्म का धन से अगर आप सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती लेकर आए हैं तो कलयुगी उसी के साथ घुसाएगा। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कल ही है। अनित द्वारा धन कमाने वाले को कल दुखी करता है, पर जो ये धन अपने वारिस के लिए रखता है वो वारिस भी दुखी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम तमाम सोना चांदी जेवर अपने उत्तराधिकारी पुत्र पुत्रवधुओं को दे जाते हैं और बाद में उनका भी पतन होता है। असत्य, मद, काल, वैर और रजोगुण ये 5 जहान हो, वहां आज भी सतयुग है, आज भी सतयुग है। असत्य, मद, काल, वैर और रजोगुण जहां न हो वहां आज भी सतयुग है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा स्मरण होती है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कल का प्रवेश कभी नहीं होता।